मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी फ़नकारा सायरा यूसुफ़, और सायरा यूसुफ़ की फ़िल्म ईद उल अज़हा पर रिलीज़ हो रही है बेबीलिशियस। तो सायरा ये बताइएगा कि इसमें हमें कितनी सायरा मुख्तलिफ देखने को मिलेंगी? अस्सलाम वालेकुम। और आई थिंक मैं हमेशा पूरी कोशिश हूँ कि मैं मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स करती रहूँ, लेकिन जितना हमारे लिए मार्जिन में आता है तो ये जो मैंने बाकी कैरेक्टर्स किए हैं ये उसमें से है अलग। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, इसमें हैं एलिमेंट्स जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ सबीहा के नाम से। इसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं जो बाकी कैरेक्टर से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है जी। ये बताइएगा सायरा कि आप बहुत कम दिखाई दे रही हैं। एक वक्त था टीवी पर सायरा छाई हुई थी, तो सायरा बहुत पीछे जाती गई हैं, मतलब इन अ सेंस कि आप बहुत कम ड्रामों में दिखाई दे रही हैं, मूवीज़ भी बहुत रेयर आप कर रही हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि आई थिंक जिस टाइम मैं आप टीवी पे इन टर्म्स ऑफ ड्रामास देखते थे तब मुझे स्क्रिप्ट्स पसंद आती थी, मुझे एक्साइटमेंट होती थी वो ड्रामा करने का। अब तब मैं माँ भी नहीं थी, आप माँ बनने के बाद फिर आपको अपने बच्चों की बहुत फ़िक्र होती है, तो फिर ड्रामों में टाइम बहुत होता है, टाइम बहुत देना होता है, तो मैं फिर बहुत सोच समझ के करती हूँ कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो मैं इसको ये वाला टाइम दूँगी। आप लोगों को बताया कि ये मूवी कब आप लोगों ने साइन की, कब ये प्रोजेक्ट आपके पास आया, क्योंकि लोगों को लगता है एज़ इफ़ कि ये कोई आपने 2021 में साइन किया। मूवी एक्चुअली बहुत पहले हमारे पास आई थी, एज अ टेलीफिल्म आई थी, और फिर आई थिंक फाइनली आप ईयर मेंशन करें। हाँ, फाइनली हमने इसको जब फिल्म के तौर पे इसको साइन किया वो 2017 था। 2017 कुछ 2000, हाँ, वैसा था। और फिर उसको उसमें कोविड आ गया बीच में और बहुत कुछ हुआ, तो उसको ओवरऑल 5 साल लगे मूवी को बनाने में। जब कोई आपका ड्रामा ऑन एयर जाना होता है या मूवी आनी होती तो कितना प्रेशर होता है सायरा पे? मुझे एक्साइटमेंट होती है। मुझे एक्साइटमेंट इसलिए होती है क्योंकि मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि मैंने इस पे इतना काम किया है, नाउ आई वांट टू सी व्हाट इट लुक्स लाइक। तो मुझे उस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है। मुझे प्रेशर फील नहीं होता क्योंकि किसी को शायद पसंद आए, किसी को ना आए, वो उनकी मर्ज़ी है बिल्कुल। लेकिन मुझे ये होता है कि इतना जो मैंने मेहनत की है वो अब मुझे देखने को मिलेगा कि व्हाट इज़ इट लुकिंग लाइक। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपने फ़िल्म साइन की थी बहुत खुश होंगी आप, अभी भी बहुत खुश लग रही हैं माशाल्लाह, लेकिन कभी सोचा था कि रिलीज़ के टाइम पर इतनी दूरियां पैदा हो चुकी होंगी? नहीं, ऑब्वियसली कोई नहीं सोचता इन चीज़ों को, लेकिन वो हो जाता है। बट मैं आई थिंक सबसे स्पेशली अपने फैंस से ये कहूँगी कि आई नो हमने कल्चरली शायद ऐसे किसी को ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते हुए नहीं देखा। ये कहना चाहूँगी, पहली बात तो दूसरों की पर्सनल लाइफ पे क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग को नहीं पता व्हाट एनीबॉडी इज़ गोइंग थ्रू। तो ये आई थिंक किसी को करना नहीं चाहिए। दूसरी बात आई वुड से, एंड आई वुड से दिस टू माई फैंस, दैट लेट्स लर्न टू रिस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएट पर्सनल लाइफ फ्रॉम वर्क लाइफ। ठीक है ना? ये इस वक्त हम लोग सिर्फ काम के लिए यहाँ पे आए हैं, और क्योंकि हम लोग ये मूवी शूट कर चुके हैं पहले से और हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, तो काम के लिए आपको 10 चीज़ें साइड पे रखनी पड़ती हैं और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको सामने लेके जाना पड़ता है। तो आई वुड से कि जिसको ये बात हज़म नहीं हो रही वो फिर जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। लेकिन लोगों को बुरा बोलना, कॉन्स्टेंटली बुरा बोल के उनको आप लोग इट्स नॉट नाइस। ये बताइएगा कि सेपरेशन तो पेरेंट्स में हो जाती है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो पेरेंट्स हैं वो तो एक ही है ना, उसके लिए माँ की अहमियत भी उतनी है, बाप की भी उतनी है। तो माँ बाप में क्या इतना ताल्लुक़ होना चाहिए कि बच्चा उसमें असरअंदाज ना हो, बेशक आप अपने रास्ते अलग कर लें? देखिए, अल्टीमेटली तो अगर आपकी औलाद है तो मैं तो ये समझती हूँ कि जब एक इंसान माँ या बाप बनते हैं तो उसके बाद आप अपने आप को सेकेंडरी समझते हैं और पहला आपकी औलाद ही होती है। तो जो आपकी औलाद के बेटरमेंट के लिए होता है वो ज़रूर माँ बाप को करना चाहिए। इसमें अपनी ईगो को साइड पे करना चाहिए और जो औलाद के लिए बेहतर होता है वो करना चाहिए।
अच्छा, तो ये बताइएगा कि मज़ीद क्या प्लान्स हैं आपके इस मूवी के बाद? हमें नज़र आने वाली हैं आप टीवी पर के नहीं? इंशाल्लाह ज़रूर प्लान्स हैं। ड्रामा मैं एक स्क्रिप्ट भी पढ़ रही हूँ, सो इंशाल्लाह आप देखेंगे मुझे स्क्रीन्स पे। ठीक है। ईद का किस तरह से आप मनाती? बचपन की क्या यादें हैं वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर सा करके शेयर कर दें कि ईद हमेशा फैमिली के साथ रही है, हमेशा फैमिली हमेशा आती है और फिर हम सब ईद साथ मनाते हैं। और आई थिंक बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है ये देखना, क्योंकि फैमिली जो क्लोजनेस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। चलें ठीक है। क्या नूरे के लिए क्या ख़रीदारी करती? ईद बेटी के साथ तो खाली सिर्फ नहीं होती है, पूरी फैमिली के साथ होती है। तो उसमें माँ बाप हैं, बहनें हैं, मेरे छोटे भांजा भतीजा वो हैं। सो ईद तो पूरी फैमिली के साथ होती है और तभी मज़ा आता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आपकी मूवी भी आ रही है देखने वालों को। ईद मुबारक एवरीवन। एंड मैं यही कहूँगी कि कुर्बानी के बाद आके हमारी मूवी देखिएगा। चलें ठीक है। थैंक यू सो मच।